तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़े होंगे। दोस्तों आज हमको बताने वाले सेमेस्टर थर्ड का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि मेजर 5 हिस्ट्री का है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आंग्ल मराठा संबंध की विवेचना करें, ठीक है, यानी कि ब्रिटिश मराठा रिलेशंस के बारे में बेसिकली आपको बताना है। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि आंग्ल मराठा संबंध के बारे में जो आपको बताना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए आंग्ल मराठा संबंध, जिसको इंग्लिश में हम ब्रिटिश मराठा रिलेशंस भी कहते हैं, ठीक है। तो आंग्ल मराठा संबंध का इतिहास अगर हम बात करें, इतिहास की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ये जटिल और संघर्षपूर्ण रहा है, जिसमें कई युद्ध, संधियां और राजनीतिक चालें भी जो इसमें मतलब कि कई सारे शामिल माना जाता है। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच के संबंधों की अगर हम विवेचना करते हुए अगर देखें तो हम तीन मुख्य अध्याय मतलब तीन मुख्य युद्ध जो आंग्ल मराठा युद्ध और उनकी परिणतियों को पर जो है वो ध्यान हम देखते हैं, जिसके आधार पर हम आंग्ल मराठा संबंध के बारे में जो है वो विवेचित कर सकते हैं। देखिए जो यहाँ पे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? 1750 से लेकर 1775 से लेकर 1782 ईस्वी, ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, कब से कब तक हुआ था? तो 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक। अगर इस युद्ध की यानी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की अगर हम पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो यह युद्ध जो है वो पेशवा माधवराव, ठीक है, पेशवा माधवराव की मृत्यु और उसके बाद जो है उसकी सत्ता संघर्ष की स्थिति में जो है वो शुरू हुआ। तो रघुनाथ राव रसोबा, ठीक है, रघुनाथ राव रसोबा ने क्या किया कि पेशवा की गद्दी पर जो है वो दावा किया और ब्रिटिश सहायता मांगी। ये था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि। अब अगर इस युद्ध में अगर हम प्रमुख घटनाएं की अगर हम बात करें तो पहला जो घटना हुआ था वह हुआ था सूरत की संधि, ठीक है। सूरत की संधि जो कि हुआ था 1775 ईस्वी में हुआ था। तो ब्रिटिशों ने क्या किया, देखिए राघोबा का समर्थन किया, जिसके बदले में उन्होंने ब्रिटिशों को, ठीक है, ब्रिटिशों को जो है व्यापारिक और सैनिक सुविधाएं दिया, ठीक है। तो इस दूसरा यहाँ पे देखिए सालबाई की संधि, यानी कि दूसरा जो प्रमुख यहाँ पे माना जाता है इसका जो घटना है वो था सालबाई की संधि जो कि 1782 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध जो है उस सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसमें ब्रिटिशों और मराठाओं के बीच जो है वो अस्थायी शांति स्थापित मतलब कि जो है वो किया गया। अब इसका अगर हम परिणाम देखें किसका, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अगर हम परिणाम देखें तो इस युद्ध ने ब्रिटिशों, ठीक है, ब्रिटिश और मराठाओं के बीच क्या किया, अस्थायी, ठीक है, अस्थायी शांति स्थापित किया, लेकिन जो है वो शक्ति संतुलन बनाए रखने में या जो है वो असफल रहा। ये था आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। अब अगर हम वहीं बात करेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये जो था ये 1803 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक चला था, ठीक है, 1803 से 1805 ईस्वी तक, यानी कि 2 साल का अंतराल था। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ईस्वी भी याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ सकता है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला था। तो 1803 से लेकर 1805 तक चला था, ठीक है। इसकी अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें यानी कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो यह युद्ध जो है वो मराठा साम्राज्य की आपसी कलह और ब्रिटिश विस्तारवादी नीति के कारण जो है ये शुरू हुआ था। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने ये ब्रिटिश संरक्षण की मांग की थी, जिसके कारण ये द्वितीय आंग्ल मराठा का युद्ध जो है वो हुआ था। अब इस युद्ध में अगर हम इसकी प्रमुख घटनाओं की अगर हम बात करें तो पहला जो आपको घटना लिखना है वो बसिन की संधि, ठीक है, बसिन की संधि जो कि आपका 1802 ईस्वी में मतलब कि हुआ था। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिशों के साथ, ठीक है, ब्रिटिशों के साथ क्या किया, बसिन की संधि किया, जिसके तहत उन्होंने ब्रिटिशों सैनिकों को अपने राज्य में तैनात रहने की जो है वो अनुमति दे दिया। यानी कि इस संधि के तहत क्या किया, उन्होंने जो पेशवा बाजीराव था उसके जो द्वितीय ने उनके मतलब जो पेशवा बाजीराव द्वितीय था उसके साथ क्या किया कि ब्रिटिश के साथ जो एक मतलब कि दोनों मिलकर एक बसिन की संधि लागू किया, और इस संधि के तहत जो ब्रिटिश की जो सेना थी उन सैनिकों को अपने राज्य में तैनात करने के क्या कर दिया, एक अनुमति दे दिया, यानी कि परमिशन दे दिया। दूसरा इसकी मतलब इस युद्ध में मुख्य लड़ाइयाँ की अगर हम बात करें तो आसाई, ठीक है, आसाई और दिल्ली की जो लड़ाइयाँ थी वो महत्वपूर्ण थी, जिनमें से ब्रिटिशों की जो है वो विजय हुआ। अब अगर इस युद्ध की अगर हम परिणाम की बात करें यानी कि जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की परिणाम की अगर हम बात करें तो इस युद्ध ने मराठा शक्ति को जो है वो कमज़ोर कर दिया और ब्रिटिशों का जो है वो प्रभाव बढ़ा दिया। तो मराठा संघ के कई प्रमुख राज्य ने ब्रिटिशों के साथ जो है वो संधि
संध्या कर लिया। ठीक है, ये था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम। अब अगर हम बात करें तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1817 ईस्वी से लेकर 1818 ईस्वी तक। ठीक है, अगर हम तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो मराठा साम्राज्य के प्रमुख नेता ब्रिटिश वर्चस्व से असंतुष्ट थे और उन्होंने अंतिम प्रयास किया ब्रिटिशों को चुनौती देने का, मतलब ये उन्होंने अंतिम प्रयास किया। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए इस युद्ध की, ठीक है, यानी कि जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था, इस युद्ध की अगर हम प्रमुख घटनाओं की अगर हम बात करें तो पहला जो घटना था वो पेशवा बाजीराव द्वितीय का विद्रोह। तो पेशवा ने क्या किया, ब्रिटिश संरक्षण से निकलने की जो है वो कोशिश किया। ठीक है, जिसके कारण पेशवा बाजीराव का द्वितीय इन्होंने मतलब कि विद्रोह कर दिया। ठीक है, इस युद्ध का विद्रोह किया। अब इस युद्ध में अगर हम बात करें इनकी अगर प्रमुख लड़ाइयाँ, तो कोरेगांव की लड़ाइयाँ और अन्य संघर्ष में मराठाओं को, जो मराठा जो साम्राज्य के लोग थे, मराठाओं को क्या किया, वो हार का सामना करना पड़ा। अब अगर हम इस युद्ध की अगर हम परिणाम की अगर बात करें, यानी कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की अगर हम बात करें, इसके परिणाम की अगर हम बात करें, तो इस युद्ध ने जो है मराठा साम्राज्य का पतन जो है वो सुनिश्चित कर दिया। ब्रिटिशों ने पेशवा की सत्ता समाप्त कर दी और मराठा राज्यों को जो है वो ब्रिटिश नियंत्रण में लाया गया और मराठा संघ की जो है वो स्वायत्तता जो है वो समाप्त कर दिया गया। अब अगर हम निष्कर्ष की बात करें, यानी कि आंग्ल मराठा संबंधों की निष्कर्ष की बात करें, तो आंग्ल मराठा संबंधों का इतिहास संघर्ष और सत्ता संघर्ष से जो है वो भरा पूरा रहा है। 3 आंग्ल मराठा युद्धों ने मराठा साम्राज्य को जो है वो कमजोर कर दिया, अंततः उसे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर दिया गया और इन युद्धों और संधियों ने जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश जो उनका वर्चस्व था उसको मजबूत किया और मराठा शक्ति को दोस्तों और निर्णायक रूप से जो है वो समाप्त कर दिया गया। यह संबंध न केवल भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है, बल्कि उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति और भारतीय प्रतिरोध की जो जटिलता थी उसको भी उन्होंने उजागर कर दिया। तो दोस्तों ये था आपका प्रथम, मतलब कि आंग्ल मराठा संबंध के बारे में बेसिकली मैंने आपको बताया। ठीक है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि आंग्ल मराठा संबंध की विवेचना करें। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न सकता है कि आंग्ल मराठा संबंध की विवेचना करें या फिर इन सब के बारे में जो है बेसिकली संक्षिप्त में टिप्पणी लिखे या निबंध लिखे। अगर इस तरीके से प्रश्न दे दे तो आपको इस तरीके से आपको वहां पे जो है आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आप लोग इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।